दुबई टेक्सटाइल सूक, जिसको बैतुल वकील भी कहा जाता है, बार दुबई में वाक़ एक तारीख़ी जगह है। अरबी ज़ुबान में बाज़ार को सूक कहा जाता है और इस जगह के नज़दीक आपको एक और ऐसा सूक भी नज़र आएगा और दुबई म्यूज़ियम भी, जो देखने से ताल्लुक़ रखता है। हम आइंदा एपिसोड्स में इन जगहों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चाय चैटर। हम पाकिस्तानी यूएई से आज जो है वो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ जगह पे हूँ और आप सोच रहे होंगे ये हम कहाँ हैं। ये एक न्यू सीरीज़ में स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें जो है वो हम यूएई की मुख्तलिफ जगह जो हैं वो मिल के डिस्कवर करेंगे। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो वो मैंने भी नहीं देखी हैं। आज हम कहाँ पे हैं? हम दुबई टेक्सटाइल सूक में है, बैतुल वकील भी कहते हैं, और जो है वो यहाँ पे हर किस्म का टेक्सटाइल मिलता है। मैं और आप दोनों मिलकर टूर लेंगे यहाँ। आइए। तो कितने के आप देंगे? 15 एक पीस क्यों रखे हैं आप? लेते हैं कोई खरीदते हैं लोग? जो भी खरीदते थे, जो खरीदे पूरा खरीदने वाला फिर है ना। हाँ, तो वो भी तो हाथ का काम आप बोले। वो तो मैडम 15 का दे रहा हूँ, ये चीज़ अलग है चीज़ में। टेक्सटाइल सूक सबसे पहले सन 1800 के आसपास बना था और 1960 में इसको एक जदीद किस्म की तर्ज दी गई थी। कहा जाता है कि 19वीं सदी में शिंदगा में, जो कि बार दुबई के बिल्कुल साथ है, सिर्फ 250 अरबी घर होते थे। जब ये सूक बना तो तकरीबन 100 हिंदुस्तानी ताजरों ने इस जगह को अपना घर बना लिया था। क्रीक की दूसरी तरफ डेरा के इलाके में भी करीबन 1600 घर थे और एक कल्चरल मिक्स था जहाँ पे अरबी, ईरानी और पाकिस्तानी लोग रहते थे। इसका काम देखो, सारा हैंडमेड है। इसकी कीमत कितनी है? कोई है भाई? कोई है? बड़ी पाकिस्तान जैसी फील आ रही है, जैसे बाजारों में नहीं होती। तो कितने का है ये वाला साइज? तो ये एक जैसा पूरा सेट नहीं होता, यानी कि इतनी यूनिक चीज़ है कि आपको कहीं पे भी मिलेगी नहीं। नाम बताइए ना अपना। अजीजुल्लाह। अच्छा, आप कहाँ से हैं? ये कराची से। दुबई में 9 साल हो गए मैडम। ये दुकान कब से है? अच्छा, ये दुकान तो तकरीबन 10-8 साल हो गया मैडम। अच्छा। इसका, लेकिन ये सारा अलग अलग, ये तुर्की का माल है, ईरान का है, सारा अलग अलग वैरायटी है। अच्छा, तो आप पाकिस्तान का कुछ रखते हैं क्या? नहीं, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो इसकी कैसे कीमतें भी बोलते? थोड़ी कम की हुई आप लोगों ने? वैसे क्या? कितने का बिकता है ये? ये बिकता है मैडम, वो कस्टमर से फ़र्क होता है। 10 में बिकता है, 1000 में बिकते हैं, 500 में बेचते हैं, 50 में बेचते हैं। 500 में भी बेचते हैं? हाँ। कौन सा वाला पीस 500 का? वो बड़ा सा है, छोटा सा है, सारा सा कस्टमर से डिफरेंट है। मास्क ज़रूर पहन के रखिएगा क्योंकि जो है वो फ़ाइन हो सकता है। कोरोना का टाइम चल रहा है, अगर आपने मास्क उतारा तो आपको जो है वो पुलिस यहाँ फिर रही है, वो फ़ाइन भी कर सकती है। दूसरी बात ये कि अगर बहुत गर्मी है तो आप दिन के टाइम जो है वो शायद यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है। और एक और बात ये भी है, पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा। मैं भूल गई हूँ, मैं कहीं से ख़रीद लूँगी, लेकिन जो है वो प्लीज़ पानी की बोतल भी रखिए। और एक और बात ये कि यहाँ पे बहुत सारी नेगोशिएशन हो रही है, आपको बहुत सारी पाकिस्तान टाइप की फील आएगी। यानी कि अगर कोई 20 दिरहम कहता है तो वो 10 भी दे देगा, और थोड़ा सा और आप नेगोशिएट करेंगे तो जो है और शायद सस्ता मिल जाएगा। चीज़ पूरी हर जगह की है, टर्की से लेके इंडिया से लेके जो है वो पाकिस्तान से लेके वैरायटी है, डेकोरेशन पीसेस हैं, टेक्सटाइल है। अभी तक जो मुझे नज़र आया है बहुत सारे जो है वो होम के जो है वो डेकोर है, हैंड क्राफ्टेड हैं। तो यानी कि यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे चीज़ों पे बार्गेन करने की काफ़ी गुंजाइश है, जो ज़ाहिर है हम मॉल्स में शॉपिंग करते हुए नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे आपको ये महसूस होगा जैसे आप पाकिस्तान के किसी भी बाज़ार में शॉपिंग कर रहे हैं। क्या प्राइस है? ये पुराना और है। तो ये क्या स्टोन लगा हुआ है?
ये फिरोज़ा है, फिरोजा लगा, कितने का देंगे ये आप? ये 40 का तो इसकी चेन वगैरह नहीं है साथ में? है। लेदर में है, लेदर। लेदर में चेन है? कपड़ों के अलावा यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ ममालिक में बनी हुई ज्वेलरी भी नज़र आएगी। इसके अलावा जूते, बीड्स, स्कार्फ्स और भी बहुत कुछ मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। वक्त गुजरने के साथ दुबई एक छोटे से शहर से आज दुनिया के मॉडर्न तरीन शहरों में से एक कहलाता है, लेकिन इस सूक में बहुत सारे ऐसे ताजर हैं जो यहाँ पे कई सालों से अपनी दुकानें चला रहे हैं। इस वीडियो को बनाते हमारी मुलाकात एक ऐसे ताजर से हुई जो पिछले 43 साल से एक ही जगह पे बैठे अपनी छोटी सी दुकान चला रहे हैं। नाम बताइएगा अपना। हमारा नाम मोहम्मद असगर है। मोहम्मद असगर जी। साहब, आप कहाँ से हैं? हम फैसलाबाद पाकिस्तान में रहते हैं। अच्छा, तो कब से ये आपकी दुकान है यहाँ पे? ये 43 हो गया अभी। 43 इयर्स? Yes. तो तब से आप क्या खुद से ही? यही चीज़ थी पहले, अच्छा, अभी भी यही चीज़ है। अच्छा ये बताइए कि आप ये लेकर आती हैं, ये तो बिल्कुल हमारा पाकिस्तानी माहौल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम जो है वो लाहौर या जो ये वाली चीज़ें ना, ये ज़्यादा टूरिस्ट लेके जाता है। अच्छा हैंड वर्क है पूरा। अच्छा, तो ये पूरी लेदर की है। अच्छा, तो आप ये कब कब लेकर आते हैं? आजकल वैसे तो जो है वो टूरिस्ट अभी टूरिस्ट कम है, पहले तो टूरिस्ट बहुत था। अभी भी आएंगे और 2-3 महीना के बाद तो बहुत ज़्यादा बिजनेस हो जाएगा। तो ये कितने की अगर एक हिस्सा है इस तरह का? ये अगर डिफरेंट है, ये वाली चीज़ है, ये 95 की है। ये लेदर है पूरा। ऐसे सस्ती भी आती है जो लेदर नहीं है। ये देखो ना, ये लेदर नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है, ये सस्ती है। तो ये आप फैसलाबाद से लेकर आते हैं? ये फैसलाबाद में हमारी फैक्ट्री लगी है छोटी सी, उधर आदमी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हैंडमेड जी, है? हैंडमेड है पूरा। अच्छा, तो हम लोग तो जो है वो पाकिस्तानी अगर आए आपकी दुकान पे तो हम तो बहुत ही नेगोशिएट करते हैं। तो 95 का आप मांगते हैं तो देते कितने के? नहीं, आप जब भी लेने के लिए आएंगे ना, तो हम आपको यही चीज़ है, अगर हम आपको 95 बोलेंगे तो आप नहीं दे पाएंगे। पूछो क्यों? आप भी पाकिस्तान में मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ज़्यादा हमारे पास मालूम क्या पाकिस्तानी नहीं आते हैं। अगर आते भी ना तो यही बोलते हैं इतनी सस्ती तो पाकिस्तान में मिल जाती है। हमारे पास कितना आता है? पूरा टूरिस्ट आता है। ये कितना अभी ये हैंड वर्क है ना, ज़्यादा टूरिस्ट पसंद करते हैं। इतने सालों से जो है आपकी दुकान मशहूर तो होगी जाहिर सी बहुत ज़्यादा अभी सब टूरिस्टों को पता है। अच्छा, आप अबरा पे उतरेंगे तो छोटी सी दुकान है, कितने भी उधर से टूरिस्ट आते हैं ना, वो सहज बता देते हैं हमारे लिए ये चीज़ लेके आना। वो मालूम क्यों बोलते हैं, उसको पता है इसके बाद चीज़ ओरिजिनल है। तो इतने साल से आप बैठे, 43 इयर्स जो है छोटा टाइम नहीं होता। आप तब आए होंगे जब बिल्कुल जो है वो दुबई नया बन रहा था, बिल्कुल अबरा के साथ आप आके जो है वो बैठ के कुछ बताइए उस बारे में। अभी जब भी हम आए थे ना, दुबई में कुछ नहीं था, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, अच्छा, वो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। उसके बाद दुबई में इतना काम हुआ, काम इसने ये शुरू कर दिया 96 में। 96 से लेके अभी तक मेरे सामने पूरी दुबई बनी है। पहले कुछ नहीं था दुबई में, सड़कें भी नहीं थी, एक सड़क थी, शेख ज़ायद रोड। शेख ज़ायद रोड, वो भी सिंगल था। जब भी हम आए फिर दूसरी साइड तैयार हो रही थी। तो अभी तो माशाल्लाह दुबई बहुत ही अच्छी बन गई है। तो आपने ये जगह क्यों चुनी? तब तो बिल्कुल दुबई खाली था, बिल्कुल। ये जगह हमको मालूम क्यों अच्छी लगी थी? कॉर्निश है। अच्छा, उस टाइम ये अबरा में बहुत ज़्यादा पैसेंजर आते थे। उस टाइम एक ही स्टेशन था इधर, अभी 3-4 बना दिए ये लोगों ने। भी रश बहुत ज़्यादा होता ना, कम हो जाएगा। इसी वजह से ना ये चीज़ जगह अच्छी है ये वाली। अच्छा, आपको अभी भी जो है वो पसंद है? जी हाँ। तो आपने यही वाला काम रखा है हमेशा इतने साल, या कोई और भी आप? नहीं, यही काम अच्छा है। शुरू आते ही हमने यही काम शुरू किया था, शूज़ का ही। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर फिर अगेन मैं उस पर आ जाती हूँ, कितने साल से आप यहाँ हैं? कोई आपको ऐसी कहानी याद है इतने सालों में? कोई आपकी दुकान पे बंदा आया हो, कोई टूरिस्ट आया हो, हाँ। और बहुत जो है कोई उसने मुख्तलिफ किस्म की बात की हो? जी बिल्कुल। एक मरतबा शेख मोहम्मद आए थे। सच्ची में? जी हाँ। उस टाइम ये हमारी दुकान बिल्कुल प्लेन थी, अच्छा, तो मेरे ख्याल से 50 सेकंड सिर्फ खड़ा रहा है। हम घोड़े की तस्वीर लगा रहे थे, उस टाइम शेख मोहम्मद का घोड़ा जीता हुआ था, तो हम इधर से हमारे लगा रहे थे हम, तो यहाँ खड़ा हुआ, बोलता हाँ मोहम्मद क्या हाल है? हम बोला ठीक है। बोलता ये आपको अच्छा लगता है? घोड़े का नाम उसने लिया। हम बोला हाँ हमको अच्छा लगता है। जब भी हम उसकी तरफ देखा हम ऐसे खड़े हो गए,
हम ऐसे उसको बोला मोहम्मद सलाम अलैकुम। हाँ बोलता ठीक है अच्छा है माशाल्लाह। बिजनेस कैसा है? हम बोला अच्छा है। उसका लड़का बहुत मरतबा इधर से गुजरा है। अच्छा, नहीं तो ये कौन से साल की बात है? ये 95 की बात थी। अच्छा, तो आपको महसूस क्या हुआ उस टाइम पे? ऐसा लगा कि जैसे वो रूलर हैं और वो करने क्या आए थे यहाँ पे? ऐसे ही वो कभी भी आ सकते हैं। अच्छा, वो जब भी आते हैं अचानक आते हैं। ऐसे अगर उसका मन करेगा ना, ये क्यों साथ में दीवान है ना, तो जब भी उसका दिल करता है ना ऐसे वॉक करने को, तो ऐसे अबरा में वॉक करता है। तो ये तो वैसे जो है वो बड़ी रेयर और जो है इस तरह की स्टोरी है। बहुत कम लोगों के पास इस तरह के किस्से हैं। और कोई ऐसी कहानी है आपके पास सुनाने वाली? आपके पास तो लगता है बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। अभी कहानी देखेंगे तो शाम ही पड़ जाएगी। हमारे पास बड़ा वक्त है। सूक का आर्किटेक्चर पुराने तर्ज पे ही बना हुआ है। इसकी छत दिन में तेज़ धूप से छांव देती है और क्रीक की तरफ से आती हुई ठंडी हवाएं भी दिन में गर्मी की शिद्दत को कम करती हैं। पुराने वक्तों में सूक में बने हुए विंड टावर्स या बराजील हवा का रुख मोड़ के घरों को ठंडा करते थे और यूं महसूस होता था जैसे एयर कंडीशनर चल रहे हों। अच्छा, देखो मेरी क्लास हो रही है, मुझे लगता है इसमें मैंने फेल हो गया। तंग गलियां, जिनको सिक्का भी कहा जाता है, रंगारंग चीज़ों से भरी पड़ी हैं। पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की और दुनिया के बेशतर ममालिक से यहाँ पर हर किस्म के कपड़े दस्तयाब हैं। आप जब यहाँ पे आएँ तो टाइम निकाल के आइएगा, क्योंकि इसमें बार्गेनिंग हो रही होती है और आपका दिल भी करेगा हर दुकान में घुसने के लिए। और जो है और बहुत सारी जगह हैं, एक से दूसरी जगह पे। अब हम टेंपल की तरफ जा रहे हैं, एक छोटा सा एरिया है, तो वक्त निकाल के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपना घर वर बना ले तो क्लासिक नौकर है। आप दुबई में होते हुए जर्मनी, इंग्लैंड, इटली हर जगह जा सकते। कहते हैं ना, I'm bored is a useless thing to say. You live in a great, big, vast world that you have seen non% of. इसलिए जब भी आप बोर्ड हों तो अपने नज़दीकी सुख का रुख कर लें। मुझे यकीन है कि कुछ नहीं तो आप एक मुस्कुराहट ज़रूर लेके वापस लौटेंगे।